बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुस्तारी, मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, अगर हम हाथ की स्किन की बात करें तो स्किन बड़ी खूबसूरत है, पिंक हथेली है। अगर आपकी स्किन खूबसूरत हो, हथेली पिंक हो, तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और आप अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं। हथेली स्क्वायर है तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। जुपिटर फिंगर हल्की सी छोटी है तो थोड़ी सी प्रेशर में ज़िंदगी गुजारेंगी, ये जल्दी दब जाती हैं दूसरों के सामने। लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी आप इनको कह लें, थोड़ी सी सूझबूझ की भी कमी कह लें, इनके दूसरों से डर जाना, प्रेशर में जल्दी आ जाना, ये चीज़ इनके अंदर है। लेकिन ये माशाल्लाह क्रिएटिव है। सन फिंगर जब बड़ी हो तो आप बड़े क्रिएटिव होते हैं। मर्करी फिंगर भी थोड़ी मुझे छोटी लग रही है, बिल्कुल छोटी है। तो मर्करी फिंगर छोटी हो तो इंसान को मैरिज में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलता, इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ज़्यादा रखते हैं और मैरिज में कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलती इंसान को अगर आपकी मर्करी फिंगर छोटी हो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर होती हैं। अंगूठा इनका माशाल्लाह लंबा है, तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी ये गुजारेंगी। अंगूठे का फर्स्ट फोर होता है विल पावर का, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। सूझबूझ प्लानिंग सेकंड फोर बताता है, तो सूझबूझ प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे तो अर्ली एज में थोड़ी सी बचपन में कुछ ना कुछ इशू, बचपन इनके यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 20-25 साल उम्र इनकी बन जाती है। तो शुरू में हेल्थ के इशू हो सकते हैं या कुछ घरेलू टेंशनें हो सकती हैं, लेकिन शुरू से ही आप ये कह लें कि एक मुश्किलात, एक प्रॉब्लम, एक स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रही है। ठीक है जी। और बाकी दिमाग की लाइन जब ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ रही हो तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन लंबी है और नीचे जाके ये दो शाखा भी हो रही है, तो ये इनको ज़िंदगी में एक दफ़ा ट्रैवल ज़रूर करवाएगी, चाहे ये हज उम्रा करने जाएं या वैसे बैरून मुल्क जाएं, लेकिन ये ट्रैवल ज़रूर करेंगी। ज़िंदगी इनकी लंबी है और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी की लाइन है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ तक छोटे छोटे डॉट, ये जो फैमिली रिंग होते हैं, अगर यहाँ पर छोटे छोटे डॉट मौजूद हो तो इसका मतलब ये कि 2 से 3 बेबी तो अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। और जहाँ तक वीनस माउंट की बात है तो वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। और अगर हम बात करें दिमाग की लकीर की, तो दिमाग की लकीर में ऐसे ये जजीरे और एक स्ट्रेस वाली ज़िंदगी इनकी नज़र आ रही है। इनके ज़हनी तौर पर ये वीक भी हैं और जो स्ट्रेस होगा इनकी ज़िंदगी में पैदा होने से लेके 40-50 साल की उम्र तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। और दिमाग की लकीर यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के ये लाइन 2 शाखा हो रही है, तो ये बता रही है कि आगे चल के माशाल्लाह ये जो ज़हनी उलझनें होंगी, टेंशनें होंगी, कोई 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। लेकिन दिल की लाइन की हालत देखें तो वो भी बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि बहुत दिली तौर पर ये बड़ी कमज़ोर है, बड़ी प्रेशर में ज़िंदगी गुजारेंगी और इनको अपने रिश्तों से भी जिस कदर वो एक मोहब्बत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी, और शादीशुदा ज़िंदगी में भी कोई ज़्यादा सुख इनको नहीं मिलेगा। स्पेशली उस सूरत में जब आपको इनकी किस्मत की अगर आप लकीर देखें तो ये भी तकरीबन 27-28 साल की उम्र में जाके, बल्कि 24-25 साल की उम्र में ही ये किस्मत की लाइन कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अगर लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन थोड़ी टूटे भी और कमज़ोर भी हो और उसको ऐसे राखू लाइनें भी काट रही हो, तो कभी कभी पहली जो शादी होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए, चाहे डाइवोर्स हो जाए, कोई भी रीज़न बने, लेकिन पहली शादी नहीं बचती आमतौर पर लड़की के हाथ में जब उसकी किस्मत की लाइन टूट रही हो। किस्मत की लाइन टूट रही हो, अगर लड़की जॉब कर रही होगी वो तो फिर जॉब भी बाज़ दफ़ा ख़त्म हो जाती है, वो उस चीज़ का भी साइन होता है। लेकिन वो उस सूरत में जब लड़की की बड़ी हायर जॉब हो, बड़ी बेहतरीन जॉब हो और उसका कैरियर डैमेज हो, किस्मत की लाइन उसकी टूटी हुई हो, तो वो उसके जॉब ख़त्म होने का साइन होता है। लेकिन अगर लड़की जॉब नहीं कर रही और वो शादीशुदा और उसके हाथ में किस्मत की लाइन टूटने के बाद उसका कैरियर काफ़ी ख़राब होता है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी जो पहली शादी होगी या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी
اور یا डाइवोर्स हो जाएगी, दोनों सूरतों में इनके शादी ब्रेक होने का चांस होता है। तो इनके हाथ में भी यही चीज़ नज़र आ रही है कि शादी जो है वो इनकी यहाँ पर किस्मत की लाइन डैमेज हुई है। और फिर 35 से लेके 40 साल, बल्कि 35 से लेके 45 के दरमियान, यहाँ पर तो लाजमी इनका जो पहला रिश्ता होगा ना वो इनका ख़त्म होना ही होना है। ठीक है जी। और दिल की लाइन की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम किस्मत की लाइन की बात करें तो वो भी कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, सन लाइन भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो लेफ्ट हैंड तो ये बता रहे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, दिल भी कमज़ोर है, डिप्रेशन भी बहुत है, और इनको बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है। इन्हें कुछ, अगर इनके कुछ रिश्ते मौजूद हैं, अगर इनको हौसला देंगे, हिम्मत बनाएंगे, तो तब जाके ये सही मानों में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार पाएंगी। अदरवाइज़ क्योंकि दिल के अंदर हिम्मत नहीं है, दिल की लाइन में जब जजीरे होते हैं ना, ये दिल की लाइन जंजीर नुमा होती है, तो वो फिर इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसके अंदर जीने का हौसला ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी। तो अब इनके राइट हैंड पे देख लेते हैं क्या सीन बन रहे हैं। ज़िंदगी की लाइन हमें नज़र लंबी आ रही है, तो लाइफ तो लंबी ही होगी। यहाँ पर आगे चल के गार्डियन एंजल लाइन भी हमें साथ चलती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहली शादी होगी इनकी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर इनकी सेकंड मैरिज की जाए तो सेकंड मैरिज चल सकती है, लेकिन उसमें भी मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, थोड़े बहुत मसाइल प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। क्योंकि राइट हैंड पे भी अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन बिल्कुल मध्यम चलती हुई दिमाग की लाइन पे आके रुक जाती है, और उसके बाद आगे किस्मत की लाइन नहीं चल रही। इसका मतलब ये है कि 24-25 साल की उम्र से लेके जब इनकी शादी हुई है छोटी उम्र में, तो 40 साल की उम्र तक भी इन्होंने कोई ख़ास सुख नहीं देखा, और उसके बाद दिल और दिमाग की लाइन में भी किस्मत की लाइन सही तरीके से नहीं चल रही। तो उस लिहाज से स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम सेकंड मैरिज में भी इनको देखनी पड़ेंगी। और दिल की लाइन भी यही बता रही कि बहुत ज़्यादा घबराहट, दिल को दुख मिलेंगे, और वो जो 100% अपने रिश्तों से सपोर्ट मिलनी होती है वो इनको नहीं मिल पाएगी। दिल की लाइन पे भी ये इस तरीके से अगर जजीरा बन रहा हो तो ये भी बताता है कि ज़हनी टेंशन, कुछ ना कुछ डिप्रेशन वो दिमाग में भी चलता रहता है, और दिल इनका बहुत कमज़ोर है। जब दिल की लाइन बहुत वीक हो और उसमें से जंजीरदार मुख्तलिफ ऐसे जंजीर सी बन रही हो, इस तरीके से ऐसे दिल की लाइन बन रही हो, तो फिर वो इंसान के अंदर डिप्रेशन को बढ़ा देती है, गुस्से को बढ़ा देती है। इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेशन लेने शुरू कर देता है, टेंशन लेना शुरू कर देता है, इंसान के अंदर जीने का हौसला कम हो जाता है। तो ये चीज़ इंसान के अंदर आती है। तो उसके बाद अगर हम किस्मत की लाइन देखें तो किस्मत की लाइन चल तो रही है लेकिन बड़ी कमज़ोर है, जो बता रही है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात, प्रॉब्लम आगे भी इनको देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर भी जो है वो किस्मत की लाइन पूरी तरीके से इनको सपोर्ट नहीं कर रही। तो इस लिहाज से ओल्ड एज जो है वो इनकी बस यही कह लें कि गुजारा होगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता अगर मिल जाता है तो फिर इनको ज़रूर शादी कर लेनी चाहिए। और बाकी ये कि इनकी शादी की लाइन्स की पोजीशन भी देख लेते हैं। ज़्यादा बेहतर तो यही होगा कि अगर हम इनकी मैरिज लाइन को देख के स्टडी करें तो मैरिज लाइन क्या कहती है। मैरिज लाइन जो भी इनकी पहली शादी हुई है, चूँकि लाइन ही बड़ी कमज़ोर थी, तो पहली शादी में इन्होंने बड़ा कंप्रोमाइज़ भी किया, बड़े दुख तकलीफ़ें, ससुराल वालों के भी जुल्म बर्दाश्त किए हैं। एक चीज़ आप समझ लें, देखिए इनकी शादी हुई है छोटी उम्र में। यहाँ पे छोटी उम्र में जब इनकी शादी हुई है 18 से 20 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में, तो उस वक्त शादी की लाइन बड़ी मदद थी। तो अब अगर उस वक्त जब शादी की लाइन बड़ी कमज़ोर है, उस टाइम पे इनकी शादी कर दी जाती है, तो अब ये शादी इनको सिवाय दुखों के कुछ नहीं देगी। तो उन्होंने सिवाय दुखों के, तकलीफ़ों के अलावा शादी में कोई सुख नहीं पाया। बहुत ज़हनी अज़ियत, बहुत टार्चर इन्होंने देखा है, ससुराल वालों ने इन पर बड़े जुल्म किए हैं। और अब जबकि उनकी शौहर की डेथ भी हो गई, अब वो प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं दे रहे, तो इनके बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आप कह लें कि बैड लक का शिकार इनकी ज़िंदगी हुई है। सेकंड में जो है शादी की लाइन वो बड़ी ठीक है, इसको हम अच्छी लाइन कह सकते हैं कि सेकंड मैरिज जो है वो इनकी कम से कम पहली शादी से बेहतर होगी, इनकी चल सकती है। लेकिन कहें कि बिल्कुल ही सुकून होगा या शादी में बिल्कुल ही मसले नहीं आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमें इनकी किस्मत की लाइन जो है वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करती नज़र नहीं आ रही। लेकिन मैं यही कहूँगा शादी कर लेनी चाहिए अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है, क्योंकि जब आपके पास कोई और दुनियावी सहारा भी ना हो, बहन भाई भी आपको सपोर्ट ना कर रहे हो और भाइयों के घर में भी आपको जगह ना मिल रही हो,
तो उस वक्त फिर दूसरी शादी के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो बिल्कुल शादी ये ज़रूर करें, लेकिन ये है कि अच्छी तरह छानबीन करके, अच्छी तरह उस इंसान को परख के, उसको अपने हालात बता के ये शादी करें, तो इनकी शादी ज़रूर जो है वो कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी पास करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पर रब्ता करें। तो जनाब, बड़ी डिटेल रीडिंग आपकी होगी, आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, डाइवोर्स हो जाएगी, फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जायचे से कुंडली से पता चल जाती हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की लाइनों की रीडिंग भी करवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल पैकेज दिया जाएगा, और बहुत थोड़े पैसों में। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बड़े बड़े पॉमिस्ट इस वक्त बैठे हुए हैं वो बताते भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार वो फीस ले रहे हैं, तो उनके मुकाबले में मेरी फीस ना होने के बराबर है। तो बिल्कुल जनाब, वो इसीलिए ना होने के बराबर रखी हुई है ताकि हर गरीब आदमी जो इस वक्त मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, और अगर अफोर्ड करने वाला भी किसी मुश्किल में है, प्रॉब्लम में है, तो दोनों जो है वो उनके वो मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं गरीब बंदे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, और जो अफोर्ड करने वाले हैं उनके लिए तो मेरी फ़ीस पे करना बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है, और गरीब बंदा भी आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला फ़ीस अफोर्ड कर लेगा। मैं कर देता हूँ डिस्काउंट, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूँगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।